सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पेशेंस। किसी भी सूरत में अपने पेशेंस लूज़ नहीं करना। ऑलमोस्ट 16 मिनट का मैं ब्रेक लिया था, लंच ब्रेक। इंडिया में ना एक्सप्रेस वे भी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ब्रेक मारना पड़ता है। अभी एक साथ आज मैं आपके लिए इस XUV700 का लॉन्ग ड्राइव का रिव्यू लेके आया हूँ। मैं अभी ओरछा रीजन में हूँ। ओरछा से मुझे MP से मुझे होते हुए झांसी, झांसी से होते हुए मुझे आगरा, ग्वालियर होते हुए मुझे अभी बठिंडा पंजाब जाना है। तो ये 800 किलोमीटर का ड्राइव है। गूगल मैप मुझे बता रहा है कि मैं इसमें पहुँचूँगा 13.5 घंटे में। 13 घंटे 20 मिनट का मुझे बता रहा है टाइम। ये जो रोड है ये जा रहा है आपका ओरछा की तरफ। ओरछा से आप झांसी तरफ जाओगे तो ये रास्ता आएगा। सिंगल लेन रोड है। ये ओरछा का वो ब्रिज है जहाँ से हम लोग, पहले ब्रिज नीचे हुआ करता था, ब्रिज बड़ा कर दिया है। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये पूरा ओरछा का धाम है, रामलला जी का स्थान है। ये कुछ जगह, ये पुराना वाला ब्रिज है, आप देख सकते हो। ये सिंगल रोड था। यहाँ से मैं अपने कज़न भाई के साथ आया करता था, तो हम लोग जाते थे यहाँ से आके। तो ये सिंगल रोड थी। और आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट कर रही है वो लेडी पुलिस कि भाई दूर रहो, घाटों से दूर रहो, पानी से दूर रहो। लेकिन पब्लिक सुनती कहाँ है? पब्लिक को तो बस मज़ा आता है। तो दूर रहो यार, पानी से क्या, अंदर जाओगे तो अंदर ही चले जाओगे, बह जाओगे। तो ये ओरछा में हूँ, ठीक है। ये बेतवा रिवर पर है, बेतवा रिवर है। और मुझे यहाँ से भी बाया झांसी, आगरा, ग्वालियर, मथुरा जाना है मुझे। बाया दिल्ली मुझे बठिंडा पहुँचना है। तो मुझे बता रहा है 764 किलोमीटर्स के 13 घंटे 7 मिनट लगेंगे। 12:30 के आसपास मैं पहुँच पाऊँगा। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:22 के आसपास, ठीक है। तो मैं टोटल अभी चल चुका हूँ। मैंने अभी जर्नी जो स्टार्ट की थी 20 किलोमीटर में आ चुका हूँ। सुबह से मैंने ड्राइव कर लिया है। तो मेरा फ्यूल जो है वो 70% के आसपास फ्यूल दिख रहा है गाड़ी में। तो मैंने इसको रखा हुआ है। और अभी जो माइलेज मुझे दे रही है 90.5 का दिखा रहा है। 20 का था, खड़ी है अभी जब से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 0.5 गिर गया। तो एट द एंड ऑफ जर्नी मैं आपको बताऊँगा कि कितना इसमें माइलेज आपको मिलता है, कितना आप निकाल सकते हो। चलो लोग बोलते हैं इतनी बड़ी गाड़ी का माइलेज क्या देखना। अरे भाई क्यों नहीं देखना माइलेज? पैसे फ्री के आते हैं क्या? अगर माइलेज देती है आप निकाल लो। क्या आपको रास्ते में ना ऐसे जगह भी मिलती हैं जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, जाम है एक्चुअल में। यहाँ पे ये लेफ्ट में आप देख सकते हो रामलला जी का मंदिर है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जाम है, ठीक है। तो ये अब ये जाम से क्या होगा कि आपका मैनुअल गाड़ी है मेरी, प्रॉब्लम होती है मैनुअल चलाने में ट्रैफिक में। बट कितनी बार ऐसा मौका पड़ता है? बहुत कम ही चांसेस होते हैं जब ऐसा कुछ हो कि मैनुअल गाड़ी में मुझे चलाना पड़े ट्रैफिक में। भर भर के गाड़ियाँ हैं, मानसून सीज़न है, संडे का दिन है, ओरछा जैसी पावन जगह है तो लोग आते हैं। तो अब ये जो ओरछा झांसी वाला रोड था वो ख़त्म होने वाला है। अब 800 मीटर के बाद हाईवे पे जाना है, तो वो एक रहेगा जाने के लिए। टर्न जो है लेफ़्ट लेना है। अरे देखो, पब्लिक को ना रुकना नहीं आता कि रुक जाए। 2 मिनट अगर रुक जाती तो कुछ नहीं बिगड़ जाता। देखा, जब गाड़ी ऑलरेडी निकल गई थी यहाँ से, फिर भी भाई साहब आगे आ गए। अब थार वाले भैया हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा सीन है। तो आज के टाइम में जो कॉमन नहीं है ना, वो यही है कॉमन सेंस, कि रुक जाएं। अब थार है, उनको लगा कि भैया डिज़ायर वाले हैं तो डिज़ायर वाले रुक जाएंगे, बट डिज़ायर वाले की डिज़ायर ज़्यादा थी। 40 किलोमीटर चलाने के बाद मैं पूरे हाईवे पे आ गया हूँ। ये NH39 है। जो नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन आएगा मैं यहाँ पे एक बार डीजल को फुल टैंक करवा लूँगा। अभी मेरा ऑलमोस्ट 65% के आसपास फ्यूल है गाड़ी में, तो कोई इशू नहीं है। जो नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन आएगा मैं यहाँ पे एक बार डीजल को फुल टैंक करवा लूँगा। अभी मेरा ऑलमोस्ट 65% के आसपास फ्यूल है गाड़ी में, तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि पता नहीं कब कहाँ मानसून सीज़न में जाम मिल जाए, कहीं आप फंस जाओ, कुछ भी हो जाए मिस हैपनिंग। तो फ्यूल शुड बी ऑलवेज फुल। हाफ टैंक हो, उससे बाद आप डलवा लो, क्योंकि कहाँ जाएगा, उड़ना तो है नहीं, गाड़ी के अंदर रहेगा। तो आप हाफ टैंक से पहले, हाफ टैंक जैसे ही हो आप उसको डलवा लो। तो सामने पेट्रोल पंप आ गया है, तो एक बार ना फुल टैंक करवा लेता हूँ मैं। डलवा पाऊँगा मैं डीजल, क्योंकि इतना फुल है। चलो इनको भी नहीं पड़ी, क्योंकि इनके पास भी बहुत गाड़ियाँ हैं।
छोड़ो भैया, आगे डीजल ले लेते हैं। देख रहे हो आप, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सब स्टेशन वाले बंदे को कि भैया ये कोई कस्टमर आएगी, ट्रक वाले ले जाएंगे 200-300 लीटर डीजल। हज़ारों लीटर लेके जाएंगे, क्या लेके जाएगा 50 लीटर। पेट्रोल पंप मिला है जहाँ पे मैं देखता हूँ इसके पास है टाइम डालने का डीजल या नहीं है। ठीक है, देखते हैं, कुछ ढंग का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं यार ये तो बंद ही पड़ा है। शिट यार, आज तो लगता है डीजल मिलेगा नहीं मुझे। अब मैं फिर से बिना डीजल डलवाए हुए वापस जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना यार, सच में है कि देखो ये इत्तेफाकन देखो ऐसा हो रहा है कि डीजल ही, मतलब फ्यूल पंप ही नहीं मिल रहा है। वो पूरा फुल था, फ्यूल पंप पूरा फुल था, ठीक है, और ये वाला ऑपरेशनल नहीं है, तो इसीलिए भैया गाड़ी में भर के रखो। तो ये तीसरा फ्यूल पंप है जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, और यहाँ मैं देखता हूँ शायद मिल जाए। लाइन तो लगी है बट ट्राई करते हैं गाड़ी में डीजल देगा नहीं देगा। तो अभी फाइनली एक बंदे ने हाथ दिखाया है और बताया है कि भैया डल जाएगा। ठीक, परफेक्ट। मैं डीजल फुल करवा लेता हूँ। तो अभी यहाँ से कुछ 700 किलोमीटर बची है करनी, और यहाँ ये है यूपी है ना, यूपी में कौन सी जगह है? त्रिपुरा जगह है। और यहाँ पे आप रेट देखो, 87.44 का रेट है। ठीक है, तो देखते हैं गाड़ी में कितना डीजल आता है। तो कितना अंतर है एमपी यूपी में डीजल में? 5 रुपये का अंतर है भाई। टैंक जो बता रहा है अभी 913 की रेंज दिखा रहा है, 70% करंट माइलेज दिखा रहा है, और करंट जो माइलेज रेटिंग है 11196। तो अब इसके बाद जो मैं फुल टैंक कराऊंगा ना, वो फुल टैंक कराऊंगा मैं घर पहुंच के। तो अभी टोटल बचा हुआ है 728 किलोमीटर्स। तो 728 किलोमीटर्स के बाद मैं एक बार फुल टैंक कराऊंगा ब्रिम टू ब्रिम, और आपको बताऊंगा कि कितना रियल टाइम माइलेज मिला है। मतलब रियल तो 80 तो पॉसिबल नहीं है ड्राइव कर पाना, और 120 चलाने में एवरेज गिरेगा। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है पहुंचने की, तो मैं इसको 100 पे ही क्रूज़ करूँगा, 100 के ऊपर नहीं जाऊँगा। तो मैं 2 एस्पेक्ट्स में बात करूँगा। पहला तो रहेगा गाड़ी के बारे में कि गाड़ी में आपको क्या ध्यान रखना है। सेकंड एस्पेक्ट में बात करूँगा ह्यूमन फैक्टर का, कि इंसान जो इसको चला रहा है उसके बारे में। तो पहले गाड़ी की बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप पूरे रेडी रखो। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह, आपका पीयूसी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वो आप कंप्लीट रेडी रखो। फास्टैग में पैसे रखो, फास्टैग, क्योंकि भाई साहब फास्टैग में आपका पूरा पैसा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ रिचार्ज रखो, बैलेंस सफिशिएंट रखो। अब गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की इंजन को चेक कर लो, सर्विस हुआ है नहीं हुआ है आपका, सर्विस नहीं हुआ में ड्यू तो नहीं है। आपको बोनेट खोलना चाहिए। लोग बोनेट गाड़ी का खोल के देखते नहीं। अरे बोनेट खोल के देखो भाई, गाड़ी के अंदर क्या है आपके, कहीं कुछ चूहे वगैरह ने वायर तो नहीं काट दिए, कुछ प्रॉब्लम, कुछ लीकेज तो नहीं आ रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व करो। आप जो आपके विंडशील्ड का वाइपर का जो फ्लूइड है वो आप डाल सकते हो, तो वो आपको डालना है, वो आपको ऐड करना है। ठीक है, टॉप अप कर लो उसको, खाली मत रखो टैंक को। पता चला धूल लगाई और आपकी स्क्रीन ग्लास गंदा हो गया और आपके पास वाइपर में पानी नहीं है, तो वो आपको चेक करना है। आपको नॉर्मल आपको ऑयल के लेवल दिख जाएंगे, मिनिमम मैक्सिमम लेवल पे। कूलेंट का आपको लेवल दिख जाएगा। गाड़ियों के अंदर आपके TPMS आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। इनफैक्ट टेम्परेचर भी रहता है उसके अंदर। तो मेरे इस मॉडल में तो टेम्परेचर भी दिखाती है और प्रेशर भी दिखाती है, तो आप वो उसको ऑप्टिमम रखो। आपकी गाड़ी के डोर्स के पास में लिखा रहता है कितना प्रेशर होना चाहिए, फुल लोड में, हाफ लोड में, तो वो आपको उसमें उतना टायर प्रेशर से आप रखो। फिर ब्रेक वगैरह नॉर्मल आपके लगने चाहिए। अंदर से आप गाड़ी क्लीन रखो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस गाड़ी का डीजल, जितना आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल है वो फ्यूल आप उसको प्रॉपर मेंटेन रखो कि भैया उतना होना चाहिए। अगर आप लंबी जर्नी कर रहे हो तो आपको मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो और आपकी गाड़ी जो फुल टैंक में रेंज है वो 600 700 800 किलोमीटर से, इसकी रेंज 900 किलोमीटर दिखाती है, बट एक्चुअल में 900 आती नहीं है, वो गिर पड़ के 800 के आसपास चली जाएगी। कहते ह्यूमन फैक्टर की, मतलब जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। जैसे कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मुझे क्या मेरे लिए क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, मैं फिट रहूँ, मैं प्रॉपर, मेरी हेल्थ सही हो। मैंने रात को, मैं भी सुबह निकला हूँ 10:30 बजे के आसपास। मैंने कल ड्राइव की थी, तो कल आराम से रात भर सोया हूँ मैंने 8 घंटे की पूरी फुल नींद ली है। ठीक है, तो प्रॉपर आपको एक जो नींद है लेनी है, आप प्रॉपर रेस्ट लेके आओ। ये 2 बोतल्स रखी हैं दोनों डोर्स में, और मैंने एक 5 लीटर की केन पानी की रखी हुई है। तो 7 लीटर पानी जो है वो एक
एक सिंगल बंदे के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैंने घर से कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, बनाना रखे हैं खाने की। बाहर का फूड अवॉइड करो, खासकर इस वेदर में, जो मानसून का वेदर है, यहाँ पे चीज़ें जल्दी ख़राब होती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पेशेंस। किसी भी सूरत में अपने पेशेंस लूज़ नहीं करना, परमानेंट है वो लूज़ नहीं करना कि गुस्सा हो गए या किसी से कोई निकल गया कट मार के तो आप उसको रेस करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। नहीं, क्यों करना है यार, वो जा रहा है अपनी जगह, अपनी जगह यार। अगर आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हो तो भाई साहब आपको कोई ना कोई रोकेगा। अब मैं हूँ, मेरी गाड़ी जो है वो पंजाब की है, ठीक है, पंजाब की गाड़ी है। मैं अभी करंटली चल रहा हूँ एमपी यूपी के एरिया में, तो यहाँ मुझे पंजाब की गाड़ी देख के रोकते हैं। पीवी नंबर देखा, गाड़ी रोकी, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, छोड़ देते हैं। वेदर कैसा है, अभी फोरकास्ट में बारिश होने वाली है क्या, टाइमिंग देखो आपकी, कब बारिश का उसमें फोरकास्ट दिखा रहा है, कब हो सकती है। आप जिस रूट में जा रहे हो उस पर गूगल मैप पे देखो कि भैया कहीं पे फ्लड एरिया तो नहीं दिखा रहा, कहीं जाम तो नहीं है, कौन सी रोड से आप जा रहे हो। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर लो जो उस रीजन का रहता हो, जो वहाँ से हो, बिलोंग करता हो, उनको पूछ लो कि भाई वो जोन सही है, वो रोड सही है, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, वो आपको अपडेट दे देंगे। तो गूगल मैप्स है और आपके अगर जान पहचान का निकलता है तो उनसे आप बात कर लो कि मैं इस रूट से जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेदर कैसा है, रोड कैसी है, तो वो अपडेट लेके चलो आप। तो अब टाइम हो चला है कुछ खाने पीने का, तो रोड अच्छी हो जाने वाली है, ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैफिक रहेगा बट रोड अच्छी हो जाएगी, तो क्या है चलाने में मज़ा आता है। 16 मिनट का मैं ब्रेक लिया था, लंच ब्रेक। मैंने एक ऐसी जगह पर रोका जहाँ पे ढाबा था, ऐसी जगह पर रुको जहाँ पे पब्लिक हो, है ना, और आप कुछ खाना, अगर मान लो गलती से आपका खाना ख़राब हो गया हो तो उस केस में क्या होगा, आप होटल के पास में हो, आप होटल के सामने हो, आप वहाँ खाना ले सकते हो। तो इसीलिए ऑलवेज रिकमेंडेड है कि होटल्स की पार्किंग में या होटल्स के आसपास आप रोको, तो आपको कुछ अगर कम पड़े तो आप उसमें ऐड कर लो। तो ये था वो शॉर्ट ब्रेक। कभी आउटर में ना लें, लोग टोल टैक्स पे लेते हैं, लेकिन टोल पे लेने का मतलब आपको कुछ खाने नहीं मिलेगा, आपका मन करा कुछ खाना है। 55 and 65 तो जब भी आप टोल अप्रोच कर रहे हो ना, तो 1 किलोमीटर पहले ही आप उसमें गाड़ी का क्रूज़ है वो बंद कर दो। गाड़ी की जो इंजन ब्रेकिंग होती है, इंजन ब्रेकिंग को आपको करने, तो 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस 100 की स्पीड पे गाड़ी आराम से कवर करती है। उसके अलावा आपको ना टोल पहुंच के भी ब्रेक लगाना पड़ेगा, इतना इनफ आपके पास मोमेंटम रहता है गाड़ी के पास। तो ये कुछ टिप है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो इंडिया में ना एक्सप्रेस वे भी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ब्रेक मारना पड़ता है। अभी एक साथ 4 गाड़ियाँ एक जंक्शन पर मिल गई थी, क्योंकि बगल में ढाबा है, जस्ट फेंसिंग के बगल में उन्होंने शॉप खोल रखी है, उसके लिए ट्रक वाले और गाड़ी वाले वहाँ गाड़ियाँ लगा रहे हैं। देखो 100 पर क्रूज़ कर रही है गाड़ी, 6 गियर में क्रूज़ लगा हुआ है, और RPM एग्जैक्टली 2000 है। मतलब RPM आप देख सकते हो 2000 का RPM है, ठीक है। तो मतलब 100 पे आपकी गाड़ी एकदम रिलैक्स चलेगी, बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि स्ट्रेस जाएगी। 2.2 लीटर का बड़ा इंजन है, तो इसीलिए आपकी गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, डिस्पाइट ऑफ आगरा की गलियाँ जहाँ पे मैं फंस गया और ट्रैफिक था भयंकर वाला, फ्लडेड रोड है, जाम थे, रोड ख़राब थे, उसके बावजूद मेरी गाड़ी अभी 18.3 का माइलेज मुझे यहाँ डिस्प्ले में शो कर रही है। ये XUV 7 में, इस गाड़ी में ना एक ADAS का फीचर्स आते हैं। ADAS में फीचर्स में आपको लेन की असिस्ट आता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग आती है। तो मैं अभी ना एक्सप्रेस वे पे हूँ, तो कुछ उसमें एक आपको एक फ़ीचर दिखाता हूँ। उसमें आपको अपने हिसाब से लेन में मुझे रखी हुई है। लेफ़्ट में एक लेन मार्किंग है, ये देखो, ये टर्न है पूरा, आप देख पा रहे होगे, आपको दिख रहा होगा टर्न है। उसके बावजूद मुझे ये गाड़ी लेन में रखी हुई है, तो ये मुझे लेन के अंदर रखने की कोशिश कर रही है, आप देखो। तो ये एक लेन की बस इसका फीचर आता है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है। सामने वाला व्हीकल अगर मेरे नियर बाय अप्रोच करता है, मैं उससे अप्रोच कर रहा हूँ, डिस्टेंस सेफ नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगी। कैमरे में शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बारिश बहुत ज़ोर की हुई और अब ये बंद हो गई, तो ये भी कुछ आपका टाइम खाती है। अभी मैं 100 पे क्रूज़ कर रहा था, तो मुझे स्पीड अपनी कम करनी पड़ी। कम इन द सेंस, मैं अभी आपको बता दूं कि 80-85 पे चल पा रहा हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6:36, 6:36 हो रहा है टाइम, ठीक है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है,
अभी मेन चैलेंज था नॉर्मल सिटी रोड्स का ट्रैफिक वाला, वो ख़त्म हो गया है। अब जो बचे हुए किलोमीटर्स हैं ऑलमोस्ट 400 के आसपास किलोमीटर बचे हैं यहाँ से। तो 400 किलोमीटर जो है पूरा यही 6 लेन है। इसके बाद ये 6 लेन जा रही है। इस 6 लेन के बाद अब जो बचेगा वो रहेगा आपका 4 लेन, तो वो इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जो टाइम है ये बहुत क्रिटिकल रहता है क्योंकि शाम को नींद आती है। तो ग्लास जो है, विंडशील्ड पूरी क्लीन है, हेडलाइट्स पूरी क्लीन है और मैंने अपनी आंखें भी क्लीन कर ली हैं, तो अब कोई इशू नहीं आएगा। बहुत रनिंग ट्रैफिक है, तो अब मोटा मोटा 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे में 400 किलोमीटर के आसपास कवर हो जाएगा। तो 11:40 तो 12 घंटे लग गए। 12 के 13 घंटे लग गए। 13 घंटे में पहुँचा हूँ और अभी जो गाड़ी है वो माइलेज शो गाड़ी अभी जो है वो माइलेज शो करी 19.6 का। ठीक है, तो ये 19.6 जो है ऑडोमीटर पे है और रेटिंग है 11977। तो इसको अभी तो मैं लेट हो गया हूँ, तो कल मैं इसको फुल टैंक कराऊँगा, उसका बताता हूँ आपको कितना इसने माइलेज दिया। तो अभी फाइनल जो एवरेज दिखा रही है गाड़ी वो 90.4 दिखा रही है। करंट रीडिंग 11984 है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि कितना एवरेज ने दिया है। ठीक है, कल मैं फुल टैंक नहीं करा पाया, उसके बाद देखते हैं कितना एवरेज भी देती है। तो फुल टैंक कराते हैं ब्रिम टू ब्रिम। अच्छा, ऑटो कट पे 41 लीटर में आ गया है। ठीक है, अभी इसको फुल करा रहे हैं। ब्रिम टू ब्रिम कितना आता है तो अभी देखते हैं कितना इसमें आता है और फ्यूल। तो अभी ये तो बबल है, एक्चुअल देखते हैं कितना आता है। तो ये आप देख सकते हो पूरा ऊपर तक आ चुका है। ठीक है, और जो टोटल आया है वो 82.24 लीटर डीजल आया है 3690 रुपये का। तो मैं इसमें डिवाइड करके देखूँगा कितना इसके अंदर एक्चुअल में डीजल कंज्यूम हुआ है।